हम भी देखे आपके सोशल मीडिया पर, समय का अभाव रहता है। हम स्थानीय डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक हैं। बिहार का सबसे ज्वलंत समस्या है एजुकेशन। बिना पढ़ाई का सर्टिफिकेट मिल रहा है, बीए कर रहे हैं लोग 15 साल से। आईक्यू नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिरेल हो गया है। जब तक एजुकेशन नहीं सुधरेगा तब तक नहीं होगा। वो कहते हैं विकास की बात में एजुकेशन पर चर्चे नहीं कभी कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा एक ग्रुप है वित्त रहित शिक्षा नीति है, इंटरमीडिएट से लेकर डिग्री तक का संस्थान है। जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी कैचमेंट एरिया में आपको 33 ठो अंगीभूत कॉलेज है तो 35 ठो एफिलेटेड कॉलेज है। एक भी सरकारी कॉलेज में दावा है, डॉक्टर मनोज कुमार झा एक्स सीनेट मेंबर LNMU, क्लास नहीं चल रहा है, 1,35,000 दरमाहा ले रहे हैं। और हमारे वित्त रहित शिक्षक जो है अभी भी जाइए, गर्मी छुट्टी है, नागेंद्र झा महिला कॉलेज चले जाइए, महात्मा गांधी कॉलेज चले जाइए, MRSM कॉलेज चले जाइए। अभी भी मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं लड़का कॉमर्स का 2nd सेमेस्टर का है। तो कुछ न कुछ पढ़ाई जरूर होता है, समझे। तो जब तक प्रशांत जी एजुकेशन को नहीं चर्चा करेंगे और ग्रास रूट आते हैं बैनर लगा करके, अच्छी बात है, भोज भात कर लेते हैं LOI, आम जन से मिलना चाहिए, आप लोगों के थ्रू मिलना चाहिए। आपको कह देंगे, मान लीजिए हम डरहार जा रहे हैं, वहाँ जाइए, जा कर के देखेगा क्या है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को जब तक नहीं डील करे तब तक नहीं होगा। यहाँ लोग जो है सो अपना जो है सो नेता लोग को तो अभी जैसे चुनाव का आया मुद्दा तो ये लोग अपना दिखाते हैं। बाद वहाँ की बेरोजगारी मेरे तो कुछ जीरो पर आउट हैं। वो सब पेयजल संकट है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लोग पानी के बगैर मर रहा है, उस पर किसी का फोकस ही नहीं है। क्या होगा? जीरो पर आउट। बेरोजगार के लिए कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। हम लोग बेरोजगार रोड पर भटक रहे हैं। ठाकुर जी जो राजनीति कर रहे हैं, एक तीसरा चेहरा दे रहे हैं बिहार को। अभी तक तो वही दिख रहा है। अब सत्ता में आने के बाद तो बिहार में सबका मूड बदल जाता है, चाहे वो प्रशांत किशोर जी रहे, नीतीश कुमार रहे, चाहे लालू यादव थे या जो भी गए, लेकिन नीतीश की सरकार में काम हुआ है। इसका तो हम लोग आंखों देखा हाल जानते हैं, क्या था और क्या हुआ है वो हम अच्छे से जानते हैं। रहा बात प्रशांत किशोर का, तो मौका देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 5 साल क्या होगा इसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो चुनावी मुद्दा है, जीतने हारने की तो बात है, लेकिन इस पर कुछ खुल के नहीं कहा जा सकता है कि वो जीतेंगे ही कि हारेंगे ही, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो बहुत दिन से दिग्गज पार्टियां हैं और ये काम ये लगे हुए हैं कि हाँ हम अपने पार्टी को अच्छे से सफल बनाएं या जो भी करें, लेकिन मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इनके साथ भी। इसका तो हम गारंटी नहीं ले पाएंगे कितना सीट उनको मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक एक औसतन आ जाएंगे बिहार की सत्ता में अच्छे से। कल सुन ले प्रशांत को हम क्राइम ब्रांच आया हुआ था वाले चौक पर, कहाँ चला गया लड़का, कौन कहेगा। हम सामान आदमी है, हर दिन दुकान चलाते हैं, प्रशांत को कैसे पकड़ लिया भगवान भाई। चुनाव जीतेंगे, अशोक साहब चुनाव जीतवे करेगा, भाजपा कोई नहीं छोड़ सकता। कांग्रेस आएगा, पंजा खत्म होगा तभी भाजपा हारेगा बिहार में, तो भाजपा नहीं हारेगी। दवा है, काफ़ी अच्छा है और लग रहा है बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, समझ गया। और उनका एक्टिविटी सबसे पहले हमको पसंद है। पटना से लेकर के दरभंगा तक हम उनके साथ में भी गए जो हड़ताल किए हुए थे गांधी मैदान में, तो अच्छा चल रहा है। उनका दबदबा जो है काफ़ी अच्छा है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उनका पंचायत बेसिस वाला है और ब्लॉक बेसिस वाला है, वो लोग भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, समझ गया। वो तो है ही। किशोर तो 50% तो निश्चित है, 50% की बात बोल रहे हैं। आगे तो ऊपर वाला के हाथ में है, जनता का मूव का कोई ठीक नहीं रहता है, इसीलिए वो जनता कुछ भी कर सकता है, समझे ना। और अच्छा है उनका, बहुत अच्छा। अंदाज़ा नहीं है तो भी जो जिस हिसाब से उनका जो होगा उसका कम से कम 40-45% वो खींच लेंगे हमारे ख्याल से। देखिए अभी जो है जनता के बीच में धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है। अभी साइलेंट वोटर है हमारे यहाँ, और बिहार की सबसे बड़ी खासियत रही है कि साइलेंट वोटर का रीडिंग करना, उसका स्टडी करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। इसलिए फ़िलहाल अभी कुछ कहना नाइंसाफ़ी और जल्दीबाजी होगी मेरे ख्याल से। अभी उनकी स्थिति अच्छा है, लेकिन बेहतर बनाने का प्रयास करें और भविष्य में शुभकामनाएं। अभी 70% मेरे ख्याल से, दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट।
सेटिस्फैक्ट्री है, इसमें कोई दो मत नहीं। अक्सर लोगों का सकारात्मक सोच है उनके प्रति और निश्चित रूप से शुभकामना है हम लोगों का। देख रहे हैं अच्छा ही सब चीज़ चल रहा है, भगवान करें थोड़ा सत्ता परिवर्तन हो तो हम लोग के लिए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एक ही चीज़ जो होता है उससे थोड़ा सा निरंकुशता तो आ ही जाता है। तो यही कहेंगे कि चेंज होना चाहिए डेमोक्रेसी में। लग रहा है ये हमको जो लग रहा है कि वो अभी उनको और मेहनत करने का ज़रूरत है। 10, 15, 20 सीट ले आवे, हमको जो लगता है। ऐसे हम कोई पंडित है नहीं, पॉलिटिकल पंडित, जो हम आपको इसका जवाब दें। लेकिन में अच्छा रणनीतिकार हैं, सब तरह से हैं, तो ये तो देखा हुआ है, ट्रस्टेड है। अब आगे देखें आप आगे क्या करते हैं। जी भोट कटवा है, नीतीश जी के क्लास 1 आदमी है। मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं दरभंगा जिला में 1970 से रहता हूँ। पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड किया हूँ। प्रशांत किशोर जी के बारे में यही कहा जाएगा कि किसी ज़माने में नीतीश जी को बनाने वाले भी वही हैं और नीतीश जी के पीछे नीतीश जी माल नहीं दिए। ये हर स्टेट में जाते हैं, अब वोट कैसे कहाँ कराया जाए, रुपया लेते हैं वहाँ सरकार बनाने का काम करते हैं। यही इनका पेशा है। ये पांडे नहीं है, ये गांडे हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। ये नए नए युवाओं को जोड़ते हैं। इनके पार्टी में युवतियाँ ज़्यादा नजर आएंगी। ये जो अभी पदयात्रा कर रहे हैं, आपसे पैसा लेके उनसे पैसा लेके कार्य कर, और विशेष नहीं कुछ कहेंगे उनके बारे में। वो वोट कटवा है, उतना ही कहेंगे। इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। बिहार में नीतीश रहेंगे करना शुरू किया। रणनीतिकार तो थे ही, संगठन करना शुरू किया है। करें, मेहनत करेंगे तभी होंगे कुछ न कुछ। ऐसे ही नीतीश कुमार जी शुरुआती दौर में ऐसे ही मेहनत किए थे, तो आने वाले दिनों में जो है सो मुख्यमंत्री बने बिहार के। वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय को वो भी मुख्यमंत्री हो। यही होगा और क्या। ये तो जनता के मूड पर है, और खास करके बिहार में तो जातीय समीकरण होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, ये सारे बातों पर जो है सो चलता है यहाँ का राजनीति। लग रहा है और पार्टी से ना साफ सुथरा फेयर है, तो हम लोग तो चाहते हैं उनको जीतना चाहिए। माने राज्य हित में, देश हित तो नहीं, राज्य हित में कम से कम। ये जीत कैसे मिल जाएगा? अभी आए हैं, अभी जीते मिल जाएगा। करेंगे वो तब ना, अभी काम कर रहे हैं वो कोई पद पे जाएंगे, काम करेंगे तब ना। गंगा ई पार तो हमको लगता है एको वो नहीं मिलेगा। क्या कह सकते हैं सर, जो कहिएगा वो कहेंगे। काम तो होगा जी, वो काम कर सकते हैं जी। हाँ, जीत जाएंगे। अरे 4 होंगे तो जितने करेंगे। काम हम लोग का देखेंगे तभी ना बोलेंगे। काम कोई देखिए नहीं रहा है। अभी जदयू बीजेपी राजद इन लोग का प्रभाव, प्रशांत किशोर जी का कोई प्रभाव नहीं है। कोई उम्मीद नहीं चुनाव जीतने का प्रशांत किशोर जी का। 1-2 सीट आ जाए मुश्किल से, वो भी कम चांस है। वो काम ही नहीं किए तो काम क्या किया? अभी तो कुछ कोई पोस्ट उसको मिला ही नहीं, तो काम क्या करेंगे? वो काम ही नहीं किए हैं। तो प्रयास है, उसके अनुसार उनको सीट मिलना चाहिए। कम से कम 20-25 तक जरूर जीतेंगे, जैसा उनका लग रहा है रुझान। नहीं, जन जन का आवाज़ उठाते हैं, बहुत अच्छा है। दलीय नेता है, उसमें कोई जाति बात का कोई शब्द नहीं है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट